हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल गुरुजी पॉइंट में। तो आज हम पढ़ेंगे पर्यावरण के कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट। चलिए स्टार्ट करते हैं। भारत में सर्वप्रथम जैव विविधता अधिनियम कब पारित किया गया? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो है सन 2002 में। अगला क्वेश्चन है, जैव विविधता शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग कब और किसने किया था? तो जो इसका प्रयोग सर्वप्रथम किया था वो किया था वाल्टर जी रोसन ने, और यह कब किया था? सन 1986 में। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण का मुख्यालय भारत में कहाँ पर स्थित है? तो जो इसका मुख्यालय है वो अपना कहाँ पर स्थित है? चेन्नई में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, रेड डाटा बुक क्या है? तो जो रेड डाटा बुक है इसमें जो विलुप्त होने की कगार पर जो प्रजाति होती हैं, ठीक है, जैसे पौधों की हो गई या पशुओं की जो संकटग्रस्त प्रजाति होती हैं उनको शामिल किया जाता है। ठीक है। और अगला क्वेश्चन है, रेड डाटा बुक किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन के द्वारा निकाली जाती है? तो जो रेड डाटा बुक है ये अपनी IUCN के द्वारा निकाली जाती है, जिसका फुल नेम होता है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। ठीक है, इसके द्वारा निकाली गई थी। और जो इस रेड डाटा बुक सबसे पहली बार है ये कब निकाली गई थी? तो ये निकाली गई थी सन 1966 में। और अगर पूछा जाए कि IUCN का मुख्यालय कहाँ पर है, तो इसका मुख्यालय अपना ग्लैंड स्विट्जरलैंड में है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, रेड डाटा बुक में संकटापन्न जीवों को किस रंग से दर्शाया जाता है? तो इसे दर्शाया जाता है पिंक कलर से। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र द्वारा कौन से दशक को जैव विविधता दशक घोषित किया गया है? तो जो संयुक्त राष्ट्र द्वारा जैव विविधता दशक घोषित किया गया है वो किया गया है अपना 2011 से 2020 तक के लिए। ठीक है। रामसर संधि किससे संबंधित है? तो जो रामसर संधि है वो अपनी आर्द्र भूमि के संरक्षण एवं संवर्धन से संबंधित है। और जो विश्व आर्द्र दिवस है वो कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है अपना 2 फरवरी को। अगला फैक्ट है, विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? तो जो विश्व जल दिवस है ये 22 मार्च को मनाया जाता है। विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो ये अपना 22 अप्रैल को मनाया जाता है। अगला फैक्ट है, विश्व जैव विविधता संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 22 मई को मनाया जाता है, विश्व जैव विविधता संरक्षण। ठीक है। अगला विश्व पर्यावरण दिवस, ये आप लोग जानते होंगे, 5 जून को मनाया जाता है। और जो विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस है ये मनाया जाता है दोस्तों 26 नवंबर को। ठीक है। इसमें बहुत ध्यान देने योग्य बात है कि अगर पर्यावरण दिवस पूछा जाए, विश्व पर्यावरण दिवस, तो वो 5 जून को, और यदि विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस पूछा जाए तो ये मनाया जाता है अपना 26 नवंबर को। ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 16 सितंबर को। और विश्व प्रवासी पक्षी दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 8 मई को मनाया जाता है। विश्व वन्य प्राणी दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 6 अक्टूबर को मनाया जाता है। भारत में विश्व की कितनी जैव विविधता है? तो जो भारत में है वो अपने विश्व की 7 से 8% जैव विविधता है। ठीक है। और अगला फैक्ट है, राष्ट्रीय प्रवाल भित्ति अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है स्थित? ठीक है, तो ये अपना पोर्ट ब्लेयर में है। और अगला है, अंतर्राष्ट्रीय टाइगर दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 29 जुलाई को मनाया जाता है। अगला फैक्ट है, इकोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? इकोलॉजी मतलब पारिस्थितिकी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तो ये किया था अपना अर्नेस्ट हैकल ने। और यदि पूछा जाए इकोसिस्टम या पारिस्थितिकी तंत्र का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तो ये किया था AG टांसले ने। ठीक है दोस्तों। अब अगला क्वेश्चन है, बायोस्फीयर रिजर्व कब का शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो जो बायोस्फीयर का प्रयोग सर्वप्रथम किया था वो किया था अपना एडवर्ड सोयस ने। ठीक है। अगला फैक्ट है, भारत में प्रोजेक्ट टाइगर कब शुरू किया गया? तो ये किया गया 1973 में। अब इसके बाद अगला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय जैविक उद्यान कहाँ स्थित है? तो ये अपना नई दिल्ली में है। ठीक है। और भारत का सर्वप्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो ये जिम कॉर्बेट है। यहाँ पर जो डेट दी गई है ये गलत है। जिम कॉर्बेट है, उत्तराखंड में है, जो अभी वर्तमान में 1936 में स्थापित किया गया था। ठीक है। अब अगला क्वेश्चन है इसका, राजीव गांधी नेशनल पार्क कहाँ अवस्थित है? तो ये राजीव गांधी है जो ये कर्नाटक में है। नागरहोल राष्ट्रीय पार्क भी कर्नाटक में है। इसको अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो इसे ही जो नागरहोल राष्ट्रीय पार्क है इसे ही राजीव गांधी नेशनल पार्क के नाम से जाना जाता है। ठीक है। केरल में स्थित पेरियार अभ्यारण्य किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ये अपने जंगली हाथियों के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, जो केरल में पेरियार नदी के किनारे पर है। ठीक है। अब अगला क्वेश्चन है, यूनेस्को द्वारा मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम मैप क्या है एवं इसकी शुरुआत कब हुई? तो यूनेस्को का मैन
एंड बायोस्फीयर कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य लोगों एवं उनके पर्यावरण के मध्य संबंधों में सुधार है। इसकी शुरुआत सन 1971 में हुई। ठीक है। और अगला क्वेश्चन है, ग्रेट हिमालय राष्ट्रीय पार्क जिसे यूनेस्को ने विश्व धरोहर स्थल घोषित किया है, कहाँ पर स्थित है? तो ग्रेट हिमालय राष्ट्रीय पार्क अपना कहाँ है? ये हिमाचल प्रदेश में है। अगला फैक्ट है, भारत में ताजे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो भारत में ताजे पानी की जो सबसे बड़ी झील है वो है लोकरक झील। ठीक है, ये ताजे पानी की सबसे बड़ी झील है और जो मणिपुर में स्थित है। अगला फैक्ट है, नंदा देवी जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? तो जो नंदा देवी है वे अपना उत्तराखंड में है। और अगला फैक्ट है, शीत मरुस्थल जैवमंडलीय आरक्षित क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? तो इसे शीत मरुस्थल को कोल्ड डेजर्ट भी कहते हैं। तो ये अपना हिमाचल प्रदेश में है शीत मरुस्थल ये। भारत में हाथी परियोजना कब शुरू की गई? तो ये की गई थी 1992 में। जंगली गधों का अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? तो जंगली गधों का अभ्यारण्य गुजरात राज्य के कच्छ करण में स्थित है। ठीक है। और यह लगभग 5000 वर्ग किलोमीटर में फैला है। भारत का यह सबसे बड़ा वन्य जीव अभ्यारण्य है जिसकी स्थापना 1972 में की गई। ठीक है। अगला है, एक सींग वाला गैंडा भारत के किन राज्यों में पाया जाता है? तो ये पश्चिम बंगाल और असम में पाया जाता है। और अगर पूछा जाए कि एक सींग वाला जो गैंडा है इसका संरक्षण किस राष्ट्रीय उद्यान में किया जाता है? तो ये अपना किया जाता है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो असम में स्थित है। अगला फैक्ट है, गिर के शेरों को रखने हेतु किस राष्ट्रीय पार्क या अभ्यारण्य का चयन किया गया है? तो जो गिर के शेरों को रखने के लिए श्योपुर मध्य प्रदेश जिले में पालपुर कुनो नामक वन्यजीव अभ्यारण्य का चयन एशियाई शेरों की पुनर्वास स्थल के रूप में किया गया है। और यदि देखा जाए तो सबसे पहले जो गिर के शेरों को रखने के लिए जो है एशियाई शेर थे उनको रखने के लिए गिर राष्ट्रीय उद्यान एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान था। ठीक है। अब उसी में जो गिर राष्ट्रीय उद्यान में जो शेर रखे गए थे उन्हीं को पुनर्विष्ट करने के लिए जो मध्य प्रदेश के श्योपुर जिले में पालनपुर में कुनो राष्ट्रीय उद्यान का चयन किया गया है। ठीक है। अगला फैक्ट है, रोहिला राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो ये अपना हिमाचल प्रदेश में है। और अगला क्वेश्चन है, मरुस्थल राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ये राजस्थान में स्थित है और मरुस्थल राष्ट्रीय उद्यान भारतीय सारंग के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है। जो मरुस्थलीय राष्ट्रीय उद्यान है ये भारत के राजस्थान राज्य में स्थित है और सारंग के लिए, अगर पूछा जाए किसके लिए है प्रसिद्ध, तो सारंग के लिए है। भारत के किस राज्य में सर्वाधिक संख्या में वन्यजीव अभ्यारण्य है? तो ये अपने मध्य प्रदेश में है। और कौन सा राज्य साइबेरियन सारस के लिए आदर्श प्राकृतिक निवास है? तो वो राजस्थान है। ठीक है। और वहाँ का राष्ट्रीय पक्षी है जो वो भी साइबेरियन सारस है। भारत में स्थित कौन सा नेशनल पार्क विश्व का एकमात्र फ्लोटिंग नेशनल पार्क है? तो जो भारत में एकमात्र नेशनल पार्क है फ्लोटिंग नेशनल पार्क वो अपने मणिपुर में स्थित है और मणिपुर राज्य में स्थित है केवलुम लामजाओ नेशनल पार्क। ठीक है। केवल यहाँ ये लिखा है जो केवल लामजाओ नेशनल पार्क है विश्व का एकमात्र फैलता हुआ नेशनल पार्क। अब अगला क्वेश्चन है जो अगला है, विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति कौन सी है? तो ये ऑस्ट्रेलिया में स्थित है जो द ग्रेट बैरियर रीफ है। ठीक है। ओजोन परत कहाँ पाई जाती है? तो ये ओजोन परत अपनी समताप मंडल के निचले भाग में पाई जाती है जो 15 से 35 किलोमीटर के बीच में स्थित है। ठीक है। अब अगला फैक्ट है, वायुमंडल कई प्रकार की गैसों का मिश्रण है जो पृथ्वी के नज़दीक वायुमंडल में मुख्यतः कौन सी गैस पाई जाती है? तो पृथ्वी के नज़दीक वायुमंडल में मुख्यतः नाइट्रोजन गैस पाई जाती है और नाइट्रोजन गैस जो वायुमंडल में मिश्रित गैसों का प्रतिशत है तो उसमें नाइट्रोजन का सबसे ज़्यादा प्रतिशत है। ठीक है। जो लगभग 71% है नाइट्रोजन। और अगला फैक्ट है, उत्तराखंड में मनाए जाने वाले हरेला पर्व किससे संबंधित है? तो जो उत्तराखंड में मनाया जाने वाला हरेला पर्व है वो अपना पौधारोपण से संबंधित है। उसी के नाम से ज्ञात हो रहा है कि ये किससे संबंधित है, हरेला मतलब हरे पौधों से। ठीक है। पौधारोपण से संबंधित है, हरियाली से। और जो अगला फैक्ट है, खाद्य श्रृंखला या फूड चेन में मानव है। तो जो खाद्य श्रृंखला में मानव है वो प्राथमिक एवं द्वितीयक उपभोक्ता दोनों होता है, मानव दोनों के अंतर्गत आता है क्योंकि वह शाकाहारी और मांसाहारी दोनों प्रकार के
खाद्य ग्रहण कर सकता है। और अगला फैक्ट है, दो भिन्न समुदायों के बीच का संक्रांति क्षेत्र क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है अपना इकोटोन, दो भिन्न समुदाय के बीच का संक्रांति से, ठीक है। अगला फैक्ट है, कौन सा वृक्ष पारिस्थितिकी आतंकवादी माना जाता है? तो जो यूकेलिप्टस का वृक्ष होता है उसे पारिस्थितिकी का आतंकवादी माना जाता है, क्योंकि यूकेलिप्टस पृथ्वी का जल स्तर है जो घटा देता है और तथा निकटतम भूमि की उर्वरा शक्ति भी घटा देता है, ठीक है, इसलिए इसे पारिस्थितिकी का आतंकवादी कहा जाता है। कौन सा पारिस्थितिकी तंत्र पृथ्वी के सर्वाधिक क्षेत्रफल पर फैला हुआ है? तो जो महासागरीय पारिस्थितिकी तंत्र है वो पृथ्वी के सर्वाधिक क्षेत्रफल पर फैला हुआ है, ठीक है। अगला फैक्ट है, कौन सा पारिस्थितिकी तंत्र सर्वाधिक स्थायी पारिस्थितिकी तंत्र है? तो जो महासागरीय पारिस्थितिकी तंत्र है वो सर्वाधिक स्थायी पारिस्थितिकी तंत्र है। और पारिस्थितिकी तंत्र में उच्चतम पोषण स्तर प्राप्त होता है सर्वाहारी को होता है, क्योंकि यह शाकाहारी और मांसाहारी दोनों तरह के भोज्य पदार्थों को ग्रहण करते हैं, जिसकी वजह से उनको उच्चतम पोषण स्तर प्राप्त होता है, ठीक है। अगला फैक्ट है, पारिस्थितिकी के जनक किसको माना जाता है? तो पारिस्थितिकी के जनक हैं वो जर्मन वैज्ञानिक अर्नेस्ट हैकल को माना जाता है, क्योंकि इन्होंने सर्वप्रथम पारिस्थितिकी शब्द का प्रयोग किया था। और पारिस्थितिकी तंत्र की संकल्पना को सबसे पहले किसने प्रस्तावित किया? तो ये अपना एजिट आइंस्टाइन ने किया था। पारिस्थितिकी स्थायी अर्थव्यवस्था है, यह किस आंदोलन का नारा है? जो पारिस्थितिकी स्थायी अर्थव्यवस्था है ये अपना किस आंदोलन का नारा है? ये है चिपको आंदोलन का, ठीक है। पारिस्थितिकी स्थायी अर्थव्यवस्था है, यह नारा किसके द्वारा दिया गया था अगर पूछा जाए? तो ये दिया गया था सुंदरलाल बहुगुणा के द्वारा। कौन से वनों में सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है? तो उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है, ठीक है। अगला फैक्ट है, द ग्रेट इंडियन हॉर्नबिल मुख्यतः भारत में किस क्षेत्र में पाए जाते हैं? तो ये पाए जाते हैं पश्चिमी घाट के क्षेत्र में, ठीक है। इंडियन हॉर्नबिल, द ग्रेट इंडियन हॉर्नबिल अपने पश्चिमी घाट के क्षेत्र में पाई जाती है। अगला फैक्ट है, नेपाल तथा भारत में वन्यजीव संरक्षण प्रयासों के रूप में सेब नामक एक नया संगठन प्रारंभ किया गया। सेब का उद्देश्य क्या है? टाइगर का संरक्षण करना है इसका मुख्य उद्देश्य, ठीक है। अगला फैक्ट है, भारत में सबसे बड़ा बाघ आवास टाइगर रिजर्व कौन सा है? तो जो भारत का सबसे बड़ा बाघ आवास है वो अपना आंध्र प्रदेश में स्थित है, नागार्जुन सागर और श्रीशैलम टाइगर रिजर्व, ठीक है। अगला, विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति किस देश के तट के निकट पाई जाती है? तो ऑस्ट्रेलिया में है स्थित है ये द बैरियर रीफ, विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति है, ठीक है। इसे 1981 में यूनेस्को की विश्व धरोहर में भी शामिल किया गया था। और अगला फैक्ट है, टॉप स्लिप के नाम से किस राष्ट्रीय उद्यान को जाना जाता है? तो इंदिरा गांधी वन्यजीव अभ्यारण्य और राष्ट्रीय उद्यान को टॉप स्लिप के नाम से जाना जाता है, ठीक है। अगला फैक्ट है, किस प्रजाति को विलुप्त माना जा सकता है जब वह अपने प्राकृतिक आवास में नहीं देखी गई हो? तो जब वो कोई भी प्रजाति अपने प्राकृतिक आवास में लगातार 50 वर्षों से ना देखी जाए तो उसे विलुप्त माना जा सकता है, ठीक है। अगला फैक्ट है, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? तो ये बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान अपना कर्नाटक राज्य में है। और मानस राष्ट्रीय अभ्यारण्य किस राज्य में है? तो ये अपना असम में है। पेरियार राष्ट्रीय उद्यान या वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? पेरियार, तो ये केरल में है। सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो ये उड़ीसा में है। सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो ये जम्मू कश्मीर में है। और सलीम अली को बर्डमैन की संज्ञा भी दी जाती है, ठीक है, उन्हीं के नाम पर ये राष्ट्रीय उद्यान का नाम रखा गया है, सलीम अली साहब थे जो। भारत का प्रथम तितली उद्यान कहाँ स्थित है? तो जो भारत का प्रथम तितली उद्यान है ये बन्नरघट्टा जबकि उद्यान बेंगलुरु में स्थित है, ठीक है। एक और अगला फैक्ट है, पीलीभीत राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो ये उत्तर प्रदेश में है। राजाजी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो ये उत्तराखंड में है। और नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान ये आप देख चुके हैं कर्नाटक में है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम में है। और जो इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान है वो छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है। अगला है, पलामू राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो जो पलामू राष्ट्रीय उद्यान है वो झारखंड राज्य में स्थित है। अगला फैक्ट है, कौन सा बाघ आरक्षित क्षेत्र 2 राज्यों में स्थित है? तो जो पेंच है वो मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र 2 राज्यों में स्थित है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए जाना जाता है? तो ये एक सींग वाले गैंडे के लिए जाना जाता है। गर्म पानी अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? तो ये अपना असम में स्थित है।
नामदफा अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? तो ये अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। अगला फैक्ट है, बुक्सा बाग परियोजना भारत के किस राज्य में स्थित है? तो ये अपनी पश्चिम बंगाल में स्थित है, बुक्सा बाग परियोजना, ठीक है। और भरतपुर पक्षी विहार राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो ये अपना राजस्थान में स्थित है, ठीक है। अगला है, दांची गांव राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में स्थित है? तो ये जम्मू कश्मीर में स्थित है। दाम्पा टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो ये मिजोरम में है, दाम्पा, ठीक है। अगला, संजय राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? तो ये अपने मध्य प्रदेश में है। हरि के आर्द्र भूमि किस राज्य में स्थित है? तो जो हरि की आर्द्र भूमि है वो अपनी पंजाब राज्य में स्थित है। अगला फैक्ट है, कांगेर घाटी राष्ट्रीय पार्क कहाँ स्थित है? तो ये छत्तीसगढ़ में स्थित है, ठीक है। अगला फैक्ट है, कौन सा राष्ट्रीय उद्यान सफ़ेद बाघों के लिए प्रसिद्ध है? तो मध्य प्रदेश के शहडोल जिले में स्थित बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान है जो सफ़ेद बाघों के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। अगला, वर्तमान में भारत में कितने टाइगर रिजर्व हैं? तो वर्तमान में जो भारत में टाइगर रिजर्वों की संख्या है वो 50 है। और वर्तमान में भारत में बायोस्फीयर रिजर्वों की संख्या 18 है। और अगर पूछा जाए वर्तमान में भारत में कितने स्थल यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल हैं, तो वो अपने 36 हैं, ठीक है। और वर्तमान में भारत में कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं? तो 103 हैं। और वर्तमान में भारत में हाथी रिजर्व की संख्या कितनी है? तो ये 32 है। और वर्तमान में भारत में कितनी रामसर वेटलैंड साइट हैं? तो कितनी है दोस्तों? ये 26 हैं। चिनार वन्यजीव विहार किस राज्य में स्थित है? ये केरल राज्य में स्थित है, चिनार वन्यजीव विहार, ठीक है। वन विहार राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश के भोपाल में स्थित है। भारत का राष्ट्रीय सामुद्रिक पार्क कहाँ स्थित है? तो जो कच्छ की खाड़ी है उसमें स्थित है, ठीक है। अगला, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए जाना जाता है? तो एक सींग वाले गैंडे के लिए जाना जाता है। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। अब अगला इसके आगे जो है वो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। और हाँ, अगर दोस्तों आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करिएगा और शेयर भी करिएगा। और अगर आप लोग मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।